हेलो एवरीवन। तो पहले तो आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. Same to you. ओके, थैंक यू। थैंक्स सर। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर विथ आवर टीम फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन होम्योपैथी। मींस आप जिन जिन एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो हमारे ग्रुप के साथ में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। आपकी प्रिपरेशन आप लोग जो हिसाब से कर रहे हैं वो करते जाइए, लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो किस तरह से आपकी हेल्प करेगा, इसको थोड़ी सा हम एक डिटेल में समझाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की क्यूरीज ये रही है कि सर हम कैसे पढ़ें। तो हम आपको ये आज बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सभी लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी आपके पास। आपको कभी भी कोई भी क्वेरीज है, आप हमसे लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, या चाहें तो आप लोग हमसे बाद में मैसेज में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। तो रिस्पेक्टेड ऑल मेंबर्स, नाउ इट इज द लेवल ऑफ एग्जाम्स इन होम्योपैथी इज वेरी टफ। At every step you will face the exams. If you want to take admission for MD, then you must pass the AIA PGT exam. If you want to take admission for PhD, then you must pass IUS NET exam. If you want to do a clinical job in government sector, then you have to pass UPSC, state PSC, and NRHM, MO exam, etc. The government of India produces government jobs, but they are very few. Now the levels of these exams are becoming more tough. आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आयुष को प्रमोट तो कर रही है, लेकिन एज कंपेयर आयुर्वेदिक हमारी होम्योपैथी के जो जॉब्स हैं वो काफी कम है। साथ में जो हमारी जो पीजी है वो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में काफी मतलब नहीं है, और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ टीचिंग के हिसाब से ही अच्छे हैं। लेकिन यदि आप AIPGT एग्जाम क्रॉस करके MD कर लेते हैं तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अभी इस समय पीजी सभी को कंपलसरी है, मींस करना ही है हमें। तो सभी को ये बात सोच के रखना है कि हमको किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, और सभी का सिलेबस लगभग एक सा ही रहता है, कोई ज्यादा डिफरेंट सिलेबस नहीं है। तो आप स्टेट PSC के भी एग्जाम दे सकते हैं, आप NRHM की भी एग्जाम दे सकते हैं, AIPGT की भी आप एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस सबका सेम है, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल सभी के डिफरेंस है। स्टेट PSC में जो क्वेश्चंस के लेवल है वो थोड़ी से माइल्ड है, लेकिन AIPGT में लास्ट 3 इयर्स एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस के लेवल उन्होंने थोड़ी टफ कर दिए हैं एज कंपेयर प्रीवियस। जब कोई यूनिवर्सिटी MD का एग्जाम लेती थी तो उनके क्वेश्चंस थे वो काफी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होते थे, और स्टूडेंट उनको सॉल्व भी कर सकते थे आसानी से। अभी क्या हो गया है कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ज्यादा हो रहे हैं। कभी उनके मींस उनको यदि हम पढ़ते हैं समझते हैं तो ही हमारा 1 मिनट उसमें लग जाता है। तो हमको उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी हम AIPGT के एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। तो AIPGT का जो पैटर्न है वो थोड़ी सा टफ है एज कंपेयर स्टेट PSC और UPSC। तो हम चूंकि AIPGT की ही बात कर रहे हैं इस समय, क्योंकि AIPGT का जो बैच हमने स्टार्ट किया है, हालांकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सभी एग्जाम में आएंगे, आपके क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है, लेकिन AIPGT के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी कोई भी एग्जाम निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है यू मस्ट कंटिन्यू योर प्रिपरेशन ऑल द टाइम।
आपको शांत नहीं बैठना है। यदि आपका प्रीवियस 1-2 साल में नहीं हो पाया है किसी भी एग्जाम में, तो आप ये सोच के मत बैठिए कि नहीं मुझे प्रिपरेशन नहीं करना है या मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम अभी जो है वो शेड्यूल पे ही हो रहे हैं, अभी ज्यादा समय नहीं है आपके पास। आपको मुश्किल से हार्डली 6 से 7 महीना ही मिलता है कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के। और एआईपीजीटी का तो आपको मालूम है हर साल एग्जाम होना ही, तो आपको एग्जाम के लिए मतलब वेट नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो आप एआईपीजीटी का तो कंटिन्यू प्रिपरेशन करना ही है। हमारी जो टीम है, आवर टीम ऑफ प्रोफेशनल टीचर्स and lecturers of different institutions of homeopathy from different states of India collecting study materials and MCQs from previous year question paper। देखिए हमारी जो टीम है ना वो कोई एक एक इंसान का किया हुआ काम नहीं है। हमारे ग्रुप है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट भी हैं, टीचर्स भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, लेकिन हमारी जो टीम है वो आज से नहीं काफी वर्षों से काम कर रही है। हम लोग टीचिंग स्टाफ हैं। आपके बैच में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे कॉलेज की पढ़ाए हुए हैं। वो लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम पढ़ाते थे बच्चों को तो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अच्छे मार्क्स आते थे उनके। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं उनको तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। हो सकता है उनके कंसेप्ट क्लियर ना रहते हों या उनका लिखने का स्टाइल अच्छा हो लेकिन उनको बेसिक चीजों का नॉलेज ना हो। जो भी कारण रहा हो अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो हम लोगों ने उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कराना स्टार्ट किया। उस उस दौरान हम लोगों ने ये पाया था कि बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में लेकिन उनको गाइडेंस की आवश्यकता है। जैसे हम गाइड करते जाते हैं धीरे धीरे उनका कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप कितना डेडिकेटेड होके इस प्रिपरेशन को कर रहे हो। आप जितने डेडिकेटेड होंगे आप उतना ही हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे हम सभी के आंसर करेंगे, और जिसको डिटेल आंसर चाहिए उसको हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आप ये सोचें कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें और हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए तो एआईपीजीटी में पॉसिबल नहीं है। The purpose of creating this study group is to help you in your preparations and studies and to guide you at every moment। हम हर एक मोमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। हम पर डे आपको 2 से 3 टेस्ट पेपर कराते हैं। हम लोग टीचर हैं, हम लोगों ने ये देखा है कि हम वीडियो लेक्चर्स या लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है हम लोगों ने। बच्चे सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन जब तक वो पेपर सॉल्व नहीं करेंगे उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और वो प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम लोग आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको पर डे लगभग 3 टेस्ट पेपर कराते हैं। तो तीन तीन टेस्ट पेपर यदि आप रोज करेंगे तो अबाउट 300 क्वेश्चंस होते हैं जो आप पर डे सॉल्व करते हैं। उन क्वेश्चन पेपर को कभी कभी रिपीट भी करते हैं। हमारे पास लगभग 1,500 टेस्ट पेपर्स हैं जो कि टेलीग्राम में है, और हम पूरे साल में उनको बार बार आप लोगों को देते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। तो लगभग लगभग 50,000 to 70,000 एमसीक्यूज आप लोगों के सामने आते हैं, और आप लोग जितनी बार उसको मिस कर देते हैं उतनी बार ही आपको नुकसान होता है। तो हमारी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी दिन जो टेस्ट पेपर दिया जा रहा है उसको मिस नहीं करना है। टेस्ट पेपर जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे, जितनी बार आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा उतनी बार आपको उसकी एक मेमोरी आती है। कभी कभी एआईपीजीटी में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पढ़ने में समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उसी के हिसाब से आप फिर उसका आंसर करेंगे।
तो प्रैक्टिस होती जाएगी। साथ में हम लोग कुछ नोट्स बना रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। We try to provide you maximum study materials and practice MCQs with correct answers with explanation in this study group. There is a huge number of MCQs collection in previous year question papers. देखिए हमने कुछ पेपर्स हैं जो बनाए हैं, वो हमने अपने मन से कोई MCQs क्रिएट नहीं किए हैं। हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं में से कुछ MCQs को लेते हैं और आप लोगों को उसका टेस्ट पेपर बना के देते हैं। उससे दो चीजें हो जाती हैं। पहला चीज तो ये है कि जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जो क्वेश्चन, उसमें यदि किसी को डाउट है तो वो क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यदि वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको उसको समझने में टाइम नहीं लगता और वो आप उसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो इसके दो बेनिफिट होते हैं। हम जो स्टडी मटेरियल बना रहे हैं वो भी हम इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही देखकर उनमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो पॉइंट आए हैं उसी पॉइंट के हिसाब से हम पॉइंटर्स बना रहे हैं। ये जो पॉइंटर्स हैं, ये एक नजर में आपके सामने जब आएगा पॉइंटर तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बट वी ट्राई टू कलेक्ट ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो अभी मैंने बताया कि हमने जो भी कलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस MCQs, वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर 12-month स्टडी सेशन। एनीवन कैन ज्वाइन देम एनी टाइम। पहले हम लोग 3-3 महीने के बैचेस बनाते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि 12 महीने का एक पूरा ही एक बैच बनाया है, जिसमें कि जो जनवरी से स्टार्ट करता है वो दिसंबर तक चलता है उसका, या मीन्स 12 महीने का पूरा सिलेबस है। अभी क्या है कि जो AIPGT की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं या जो हमारे बैच में थे भी, उनके पास कुछ स्टडी मटेरियल है या नहीं है, तो अभी हम जो ये जो इस साल से जो हमने जो नया सेशन शुरू किया है वो AIPGT एग्जाम तक ही है। लेकिन जो लोग 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन किए हुए हैं उनको पूरे 12 महीने स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो किसी का कोई भी एग्जाम बीच में पड़ता है, मीन्स यदि वो कोई अदर स्टेट कोई एग्जाम निकालती है तो उसके लिए भी वो यूजफुल होगा। और AIPGT का एग्जाम तो होना ही है, तो उसके लिए भी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। और कोई भी कभी भी ज्वाइन करेगा तो उसको सारा का सारा स्टडी मटेरियल और हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो लाइव सेशंस हैं, वो सब मिलेंगे उसमें, तो किसी का कुछ मिस नहीं होगा। In this session, we will try to provide you all study materials and practice MCQs from previous question papers, and also new MCQs will be added in this study session. अभी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हमने दिए हैं वो तो देंगे ही, साथ में जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे। ईच बैच स्टडी कोर्स इज यूनिक। हमारा जो भी बैच है वो यूनिक मीन्स पहले की जैसा ही नहीं है, सेम टू सेम। उसमें हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जो पुराना स्टडी मटेरियल है वही काम आ जाएगा, वो आएगा, लेकिन अभी जो नया ऐड हुआ है वो नहीं नहीं मिल पाएगा उनको। तो हम तो सभी से रिक्वेस्ट ही करते हैं कि कोई भी मिस नहीं करे, क्योंकि हमारा बैच कोई इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है। हम मिनिमम चार्जेस करते हैं और कंटिन्यू रहते हैं स्टूडेंट, तो उनकी पढ़ाई बनी रहती है। हालांकि हम ऐसा कुछ नहीं है, जो स्टूडेंट हमारे बैच को छोड़ चुके हैं हम किसी को रिमूव नहीं करते हैं, और सभी को हम ये कहते हैं कि कोई भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो हम आपको फिर से प्रोवाइड करा देंगे, नया कुछ होगा तो वो भी प्रोवाइड करा देंगे। Every time we try to increase our topics of study materials and practice MCQs. हर बार जितने भी कोर्सेस हमने लाए हैं, हर बार हमने उसमें टॉपिक्स भी बढ़ाए हैं और प्रैक्टिस MCQs भी बढ़ाए हैं। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है।
और जितने भी बैच बनते जाएंगे सभी में वो चीज बढ़ती ही जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर अलोंग विथ आवर टीम। हमारी टीम के साथ में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, वी मेड बोथ फ्री स्टडी ग्रुप्स एंड पेड स्टडी ग्रुप। हमने दोनों टाइप के ग्रुप्स बनाए हैं, पेड ग्रुप्स और फ्री ग्रुप्स। स्टूडेंट कैन ज्वाइन आवर टीम एज पर देयर चॉइस। जिसको जैसा भी चाहिए उस हिसाब से वो ज्वाइन कर सकता है। जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको हम एक साल भर एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ी सा डिफरेंट हो जाता है। फ्री ग्रुप वालों को हम लाइव सेशन नहीं देते हैं। फ्री ग्रुप वालों को हम लोग एवरीडे 3 पेपर नहीं कराते हैं। तो थोड़ी सा एमसीक्यूज कम हो जाते हैं उनके, लेकिन उनके लिए भी स्टडी मटेरियल है और उनके लिए भी एमसीक्यूज हैं। जो थोड़ी सी स्टूडियस हैं वो उसको कवर कर लेते हैं, और जिसको थोड़ी सा अटेंशन चाहिए उसके लिए हमारे पेड ग्रुप्स हैं। In both free and paid study groups, you will get study materials and practice MCQs. We made different platforms for teaching our students, like WhatsApp group, Telegram group, and mobile app. हमने 3 तरह के प्लेटफॉर्म बनाए हैं कोई भी ग्रुप चलाने के लिए। एक ग्रुप हमारा व्हाट्सएप में चलता है, एक टेलीग्राम में चलता है और एक हमारा ऐप में चलता है। तीनों ही सेम है। आप जिसमें कन्वीनियंट चाहेंगे आप उसी में उसको देख सकते हैं। यदि व्हाट्सएप ज्यादा चलाते हैं तो व्हाट्सएप में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोट्स मिलेगा, लेकिन आपको टेस्ट पेपर के लिए तो टेलीग्राम में आना पड़ेगा। टेलीग्राम में जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स हैं वो परमानेंट सेव्ड रहते हैं। आपको वो कभी भी जब जरूरत है तो आप फिर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग ऐप में ज्यादा एक्टिव हैं, ऐप में हमारे सारे स्टडी मटेरियल्स आपको हमेशा मिलेंगे। आप उनको पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको उसमें ऑप्शन होता है डाउनलोड करने का, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप में हमारी लाइव क्लासेस मिलेगी। हमारी सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। कुछ जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको हम यूट्यूब में भी डालेंगे, तो यूट्यूब में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ में हम लिंक भी शेयर करेंगे उसकी, कि ताकि आपको कभी भी जरूरत है तो आप उसको देख सकते हो। All study materials will provide in all teaching platforms. Our team will provide you study materials in the form of revision notes, pointers, one-liners, last moment revision notes, and MCQs for revision each and every day from both homeopathy and allied subject. अभी देखिए, हम आपको जो स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड कराएंगे वो कोई बुक नहीं प्रोवाइड कराएंगे, या कोई हमारे नोट्स बिकते नहीं। हम जो भी नोट्स बना रहे हैं आपको पॉइंटर्स बना के देंगे। कुछ पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी रहेंगे, लेकिन मेन हमारे पॉइंटर्स हैं। हम पॉइंटर्स रोज आपको कुछ ना कुछ पॉइंटर देंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो पढ़ना है। योर ड्यूटी इज टू रीड ऑल दीज study materials and make your personal notes with the help of our notes. हमारा जो नोट्स है हमने जो दिया है, पॉइंटर्स दिए हैं 10-15 पॉइंट वाले, उनको आपको पढ़ लेना है एक बार। आपको जो पॉइंटर्स अच्छे लगते हैं, जो पॉइंट अच्छे लगते हैं, एक अपनी नोटबुक बना लीजिए, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। जब एक बार आप लिख लेंगे, आप एक हैबिट बना लीजिए कि हमको लिख लेना है जो भी नया पॉइंट मिलता है। आपके लिखने से ना वो आपको एक रिकॉल हो जाएगा। जैसे आपके सामने एमसीक्यू जाता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको रिकॉल कर जाएगा वो। तो एक पढ़ने का तरीका है। आवर टीम इज प्रिपेयरिंग शॉर्टकट नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड सब्जेक्ट। हम दोनों ही सब्जेक्ट में दोनों में बराबर मेहनत करते हैं। हम एलाइड सब्जेक्ट और होम्योपैथी दोनों ही पढ़ाते हैं। हमारा पर्पज ये रहता है कि एटलीस्ट होम्योपैथी के सब्जेक्ट आपके ज्यादा मजबूत हो जाएं, ताकि आपका एटलीस्ट कम से कम आप क्वालिफाई तो कर लो। फिर एलाइड सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाएंगे। एलाइड सब्जेक्ट में भी इतना वास्ट है कि हम आपको हर चीज नहीं पढ़ा सकते, लेकिन एलाइड सब्जेक्ट में भी हम आपको पॉइंटर्स देंगे, जो पॉइंटर्स आपको एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स में ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो वो पॉइंटर्स यदि आपने पढ़ लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प। These shortcut notes are very easy to remember.
जो ये नोट्स हैं वो बहुत आसान है रिमेम्बर याद करने के लिए। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाना है, जो पॉइंट आपको नया लगता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जो पीडीएफ्स हम दे रहे हैं वो सेव रख लेना है, अपने अपने पास सेव कर लेना है, और पढ़ना जरूर है। जो भी हम रोज दे रहे हैं वो पढ़ना जरूर है। नाउ योर नेक्स्ट ड्यूटी इज टू पार्टिसिपेट इन ईच स्टडी सेशन। आपको कोई भी स्टडी सेशन, चाहे हमारा दिया हुआ नोट्स हो, पॉइंटर्स हो या एमसीक्यूज हो, वो कोई भी छोड़ना नहीं है। एंड रीड ऑल नोट्स रेगुलरली। सभी नोट्स को रेगुलरली पढ़ते रहना है। जो हमने दिया है उसको भी आपको पढ़ते रहना है, पुराना भी पढ़ते रहना है। एंड पार्टिसिपेट इन ऑल क्विजेस। जो भी क्विजेस सेशन आ रहे हैं उन क्विज सेशंस को छोड़ना नहीं है। एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। जो हमारे जो वॉइस ऐप में जो हमारे मॉक टेस्ट पेपर पड़े हैं वो सभी लाइव रहते हैं। आप जब भी टाइम मिले, दिन में रात में, आप एक बार टेस्ट पेपर खोलिए, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप एक दिन में मान लीजिए 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं, नो इश्यू। लेकिन आप पर डे जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट आएगा, क्योंकि टाइमर टाइमर चलता रहता है। तो आपको यही है, आपको ये प्रैक्टिस करना है कि 1 मिनट के अंदर मेरा एक क्वेश्चन होना चाहिए। जब आप 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी। उसी हिसाब से आपका उसमें माइनस मार्किंग का भी ऑप्शन है। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यदि वो करेक्ट है तो उसमें 4 मार्क्स मिलेंगे, यदि उसमें आप इनकरेक्ट है तो उसमें -1 हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे टेस्ट पेपर होता है, सेम वही आपको हम एक एटमॉस्फेयर देते हैं। तो उन टेस्ट पेपर को सॉल्व जरूर करना है आप। इफ यू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एवरी डे देन यू विल इम्प्रूव इन योर स्टडीज। आप यदि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं रोज, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि आप जब रोज पढ़ेंगे तो आपको आपकी स्टडी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, आपके जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। योर एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग जो स्किल है, जो एमसीक्यूज पढ़ के ही समझने की जो आपकी वो है क्षमता है, वो बढ़ेगी। आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा उसके लिए, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है। फ्रॉम योर रिसीव्ड आंसर वी कैन अंडरस्टैंड योर नीड्स फॉर प्रिपरेशन, इन विच सब्जेक्ट यू नीड मोर अटेंशन। अब देखिए उसमें हमें कैसी हेल्प मिलती है। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, उसकी जो लास्ट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने के बाद रिजल्ट आता है, हम हर एक स्टूडेंट के मार्क्स देखते हैं कि किसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो अभी तो उस ग्रुप में आपके ग्रुप में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जिसके ही मार्क्स अच्छे आते हैं उसको हम पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, उससे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपने एमसीक्यू से जो रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज है वो आप हमसे पर्सनली पूछ लो। आपको ग्रुप में पूछना है, ग्रुप में पूछ लो। हम उसको और मोटिवेटेड करते हैं कि ताकि जो स्टूडेंट है वो किसी भी एग्जाम से चूक ना पाए। और जो स्टूडेंट जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं उसको भी हम कांटेक्ट करते हैं कि भाई क्या वजह है आपकी जो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कठिन लग रहा, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्या इशू है। यदि वो बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर से कहते हैं कि हम फिर से ये क्वेश्चन पेपर फिर रिपीट करेंगे, आप फिर से सॉल्व करिए। तो कई बार हम क्वेश्चन पेपर फिर से रिपीट भी करते हैं। मीन्स लोगों से इस तरह से जुड़ते हैं जैसे आपके सामने आपका टीचर ही है। आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो सर ने पढ़ा दिया और हमको नोट्स दे दिए और हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें, इससे किसी को मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। हम यदि आपको पढ़ा रहे हैं 1 साल, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपके ऊपर ध्यान दें। लेकिन आपकी भी ड्यूटी ये बनती है कि आप हमसे पूछें, जो भी आपको नहीं आ रहा समझ में वो आप हमसे पूछिए और मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। योर नेक्स्ट ड्यूटी इज टू आस्क योर
doubts regarding MCQs in this group. ये जरूर ध्यान रखना है, MCQs पूछने में, डाउट पूछने में कभी भी शर्माना नहीं है। कुछ स्टूडेंट की ये रहता है कि सर हम ग्रुप में नहीं पूछेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इनको ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप तो हमें पर्सनली आंसर दे दो। तो देखिए ऐसा नहीं है, हम पर्सनली आंसर देंगे, लेकिन हमारा भी एक बिजी शेड्यूल होता है, हमारी भी एक डे टू डे लाइफ है। तो कभी कभी हम आपकी पर्सनली क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते या टाइम लगता है। तो आप ग्रुप में जब पूछते हैं तो हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो उसका आंसर देते हैं, और नहीं दे रहे हैं तो भी हम उसको देखते हैं दिन में, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर हम करते हैं। Our expert team will try to provide you with the most accurate answer to your questions. हमारी जो टीम है, हम कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें भी डाउटफुल होते हैं, तो हमारे जो टीचिंग स्टाफ है उसी में से हम डिस्कस करते हैं कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो कुछ हम रेफरेंस बुक्स भी लेते हैं, कुछ नेट से सर्च करते हैं, और फिर उसका हम आंसर देते हैं। कुछ स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर हमने पूछा था सुबह और आपने हमें आंसर नहीं किया। तो ये नहीं सोचिए आप कि हमने आंसर नहीं किया तो हम आपका आंसर नहीं करेंगे, हम आपके क्वेश्चन पे हम वर्क कर रहे होते हैं, तो हम उसका आंसर जरूर करते हैं। लेकिन आप रिमाइंड करा देंगे हमें तो हम उसका आंसर और जल्दी दे देंगे। तो रिमाइंड करा दीजिए, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप रिमाइंड कराइए। तो ये आपकी ड्यूटीज है। अभी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ आवर टीम विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। अब हमारी टीम आपकी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करेगी, तो पहले ये समझ लीजिए कि आवर टीम इज ए डेडिकेटेड टीम of professional teachers and lecturers of different institutions of homeopathy from different states of India। तो पहले ये समझ लीजिए कि हमारी जो भी टीम में मेंबर हैं वो सभी डेडिकेटेड हैं। मीन्स हमें यदि स्टूडेंट ने पूछा है तो हमें उसका आंसर करना है, स्टूडेंट को यदि पढ़ना है तो हम पढ़ाएंगे, वो जितनी बार पूछेगा उतनी बार बताएंगे। और ये भी नहीं है कि जो हमारे पेड ग्रुप वाले हैं वो ही पूछेंगे तो हम बताएंगे, यदि फ्री ग्रुप वाले भी पूछेंगे तो भी हम बताएंगे। हम किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से नहीं आंकते कि ये पेड है या फ्री है, हम सभी को इक्वली ही आंकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिन जिन लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया उसका हम आंसर देते ही हैं। तो इसलिए हमारी जो टीम है वो डेडिकेटेड पीपल्स की टीम है। We collected previous year's question papers of homeopathy, PSC and MD exams of all state of India। हमने सभी स्टेट्स के जो PSC एग्जाम हुए हैं और जो अभी तक के AIPGT एग्जाम्स हुए हैं या प्रीवियस यूनिवर्सिटीज के जो MD एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चन पेपर से हमने, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से हमने MCQs लिए हैं। We will try to provide you with maximum study materials and practice MCQs with correct answers with explanation। तो हम आपको सभी जो है स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएंगे विथ करेक्ट आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। आवर टीम मेंबर्स प्रिपेयर शॉर्टकट नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड सब्जेक्ट। हमारी जो टीम है वो दोनों सब्जेक्ट्स मींस एलाइड और होम्योपैथी दोनों पे ही काम करती है, और दोनों पे ही नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। Our team will provide you with MCQs answers from most reliable sources। हम जो भी MCQs के आंसर कर रहे हैं वो मोस्ट रिलायबल सोर्स से करते हैं। मींस यदि हमें बुक का रेफरेंस देना है तो हम बुक का रेफरेंस देंगे, यदि हमें किसी वेब सर्च में हमको कोई मिलता है तो हम उसका देंगे। Our team will support and guide you for your preparations according to your need। आपकी जिस सब्जेक्ट में नीड है, मीन्स हम आपसे कभी पूछेंगे कि आपका कौन सब्जेक्ट वीक है, तो आपने जैसे बताया कि हमारा मटेरियल मेड का वीक है, तो हम उस मटेरियल मेड का से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक, या जौन सी बुक से आपको पढ़ना है, वो हर तरह से आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी बुक लेना है, किससे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है मटेरियल मेड का, कि पूरा सब्जेक्ट का कैसा आपको प्रिपरेशन करना है।
वो पूरा हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो हर तरह से हम आपकी जैसी आपकी नीड है, जिस सब्जेक्ट में जैसी नीड है, उसी हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। आवर टीम विल प्रोवाइड you live classes and recorded video lectures in our app in all important topics। अभी हमारी जो टीम है वो जितने भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो सभी प्रोवाइड कराएंगी, और जो हमारे अभी जो इस बैच में जो लाइव सेशंस आएंगी उन सभी के रिकॉर्डिंग्स भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन हम उन्हीं टॉपिक्स पे ही ज्यादा जोर देते हैं जो टॉपिक्स लगता है हमें कि ये इम्पोर्टेंट है और इस पे डिस्कस होना चाहिए। आप लोग किसी विशेष टॉपिक पे बोलेंगे कि सर हमें इस टॉपिक पे समझना है, तो हम उस पे भी लाइव क्लासेस बनाएंगे, आप हमें गाइड कर सकते हैं। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हैं या जिस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करने से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, उस पे ज्यादा हम लाइव क्लासेस देंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे। आवर टीम इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशंस एंड स्टडीज। हमारी टीम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आपका बस काम है, आप पढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए, और हमसे आप जितना हो सके उतना क्वेश्चंस पूछिए, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आप जितना मेहनत करेंगे हम आपके साथ उतनी ही दुगनी तरीके से मेहनत करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, इसमें कोई कुछ नहीं हेल्प कर सकता, आपको करना ही है। पर डे हम आपको 3 टेस्ट पेपर देंगे टेलीग्राम में, वो सॉल्व करना है। वीकली हम आपको एक टेस्ट पेपर अपने ऐप में देंगे, उसको सॉल्व करना है। इस बार हम और टेस्ट पेपर ऐप में बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ये अबाउट 100 टेस्ट पेपर हो जाए इस बार, कोशिश करेंगे हम। यदि हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को सभी टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, सभी टेस्ट पेपर लाइव है। टेलीग्राम में आपको टेस्ट पेपर की जो लिंक है वो भी शेयर करेंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम रिपीट करते रहते हैं टेलीग्राम में, क्योंकि एक दिन में 3 टेस्ट पेपर कराने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिपीट होते रहते हैं। आप टेलीग्राम के भी आप सॉल्व करिए और जो हमारे ऐप है उसमें भी आप सॉल्व करिए। थैंक्स अगेन फॉर योर ज्वाइनिंग एंड फेथ इन आवर टीम। हम आपको फिर से धन्यवाद करते हैं, आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, और आप जितना हम पे विश्वास करते हैं, हम अपने मतलब हम कोशिश ये रहती है हमारी कि हम अपने विश्वास पे खरे उतरें। हम जितना भी दिन से पढ़ा रहे हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ के निकले हैं, हम सभी से अभी तक कांटेक्ट में हैं, और सभी बच्चे बहुत याद करते हैं, हमें मिस करते हैं, हमें विश करते हैं, न्यू ईयर में हमें विश करते हैं, हर चीज करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाए स्टूडेंट हैं और हमसे आज भी वो कांटेक्ट में हैं, और वो कहते हैं कि सर आप ने अच्छा गाइड किया। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सभी को गाइड करें, लेकिन जो जितना ज्यादा हमसे कांटेक्ट में रहेगा, जितना हमसे पूछेगा, उतना ज्यादा उसको हेल्प होगी। मीन्स ये ग्रुप ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग क्लास टाइप का है कि आपको हम पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा के दे देंगे, आपको नोट्स हम आपको मेल कर देंगे या आपके घर में पहुंचा देंगे, आपको पढ़ना है। मीन्स ये आपका एक क्लास है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते थे उसी तरह से एक क्लास है, आपको एक सिंगल टीचर ही पढ़ाएगा। हम ज्यादा टीचर इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ज्यादा टीचर होने में कंफ्यूजन होता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो सर अच्छे पढ़ाते हैं, ये मैम अच्छी पढ़ाती हैं, ये नहीं अच्छे पढ़ाते हैं, तो ऐसे कंडीशन ना आए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सिंगल टीचर ही रहे। तो इसलिए जो है हमारा जो ग्रुप है वो ऐसा नहीं सोचना है कि कोचिंग क्लास है, आपका ऐसे फैमिलियर है। टीचर आपके जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तब बताएंगे, जितने बजे पूछेंगे कोशिश करेंगे कि हम उसी समय बता दें। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में हमको डाउट है तो उसमें टाइम लगता है, तो थोड़ी सा वक्त भी हमें दें, लेकिन हम उसके आंसर करेंगे। आपकी सिर्फ ड्यूटी है कि आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही है। आप लोगों को समझ में आया जो अभी हमने बोला? जी सर। समझ में आया ना आपको? जी सर। Yes, sir. तो आप लोगों की ड्यूटी क्या है ये बता दीजिए। पर डे टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट ज्वाइन करना, टेस्ट और सीरीज
बाइस ऐप पे भी, और प्लस जो स्टडी मटेरियल पर डे दिया जाएगा उसको पॉइंटर्स वगैरह हर चीज को पढ़ करके और उस हिसाब से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके कंटिन्यूअस नोट्स तरीके आप से। एक हैबिट बना लेना है नोट्स की। आप ये मत समझिए कि ये हमने जो पढ़ा हुआ है तो नहीं। आप एक हैबिट बना लीजिए कि हमको जो उसमें पॉइंट मिला है, जो हमें नया पॉइंट मिला है, उसको लिख लेना है। तो जो आप जब लिखेंगे ना तो वो आपके ना डीप मेमोरी में चला जाता है, तो रिकॉल करने में आपको हेल्प होती है। दिस इज अ टेक्निक ऑफ रिकॉलिंग। मीन्स ये जो है आप लोग नहीं समझते, लेकिन हम लोग टीचर हैं तो हम इसको समझते हैं कि रिकॉल कैसे किया जाता है। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं और आपने एक लिस्ट बना ली कि मुझको ये लेना है, तो आप यदि लिस्ट भूल भी जाते हैं घर में तो भी आपको ये याद रहता है कि हाँ मैंने ये लिखा था। तो यही एक रिकॉलिंग की एक प्रोसेस है जो हमको इसमें डेवलप करनी होती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको एक छोटी सी बुक बना लेना है, अपने एक नोटबुक बनाना है और उसमें अपने लिख लेना है। जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी आपको सेव रखना है, उसको भी आपको पढ़ते रहना है। पीडीएफ भी बहुत मेहनत से बनाए हैं हमने, तो सिर्फ पॉइंटर्स ही ज्यादा बनाए हैं। हमारा पर्पस किसी को कंफ्यूज करना नहीं रहता है कि हम भारी भारी हैवी हैवी स्टडी मटेरियल्स बना के दें। हम पॉइंटर्स ही देंगे आपको, क्योंकि पॉइंटर्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन साथ में रखना है, और हमारे ग्रुप में आपके पास जो हमारा टाइम है, शेड्यूल है, उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और ऐप में आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर में कभी भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। तो ऐप का आपको क्वेश्चन पेपर कभी भी मिलेगा, वो सॉल्व जरूर करना है। उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। आपकी बिल्कुल जैसे एग्जाम में प्रिपरेशन होती है, आपकी एग्जाम देते हो ना, सेम उसी तरह से ही टेस्ट पेपर उसमें होता है। तो वो करना बहुत जरूरी है। अभी हम इस बार ऐसा भी कोशिश करेंगे, यदि स्टूडेंट्स अभी तैयार होंगे, कि हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे कि आपको जैसे एआईपीजीटी में होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक का एग्जाम होगा, और उस टेस्ट पेपर को हम लाइव रखेंगे। और जितने बजे वो टेस्ट पेपर हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे उन सबके मार्क्स हम आपको शो करेंगे। यदि ऐसा संभव हो गया तो ऐसा भी करेंगे, लेकिन सभी टेस्ट पेपर लाइव। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हम छूट गया है हमारा या हम नहीं कर पाए, तो आप कभी भी कर सकते हो उसको। ठीक है, यस सर। ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और हम आप लोगों के उज्जवल भविष्य की और सक्सेसफुल लाइफ की कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप में सभी लोग जो हैं वो एआईपीजीटी और जो भी एग्जाम है सब में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करना है और एआईपीजीटी की बढ़िया प्रिपरेशन करके एग्जाम देना है। हम लोगों से जरूर कांटेक्ट में रहना है। कभी भी कोई दिक्कत है ना किसी भी तरह से, आप पूछो जरूर। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। Good night, sir. Thank you so much, थैंक यू sir. सर, गुड नाइट सर। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।